आप उन लोगों में से हैं जो स्वर्ग के बारे में बात करते हैं तो तुरंत सफेद कपड़े पहने लोगों की भीड़ की कल्पना करते हैं जो खूबसूरती से गा रहे हैं। ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन स्वर्ग उससे कहीं ज्यादा होगा। बाइबिल 1 कुरिन्थियों अध्याय 2 में कहती है कि जो कुछ परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है उसे न तो किसी ने देखा, न किसी ने सुना और न ही किसी के मन में आया। और मेरा मानना है कि ये अनंत काल के बारे में भी है। धर्मशास्त्र में स्वर्ग के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, लेकिन हम पूरी तरह से तभी जान पाएंगे जब हम वहां पहुंचेंगे। और एक बात का मुझे पूरा यकीन है कि स्वर्ग एक नीरस जगह नहीं होगी। वहां हमें बहुत सारी गतिविधियां करनी होंगी, लेकिन बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि जब हम पिता के साथ अनंत काल में प्रवेश करेंगे तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो हम नहीं करेंगे। और आज के वीडियो में मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले इस पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, इस पर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन चालू करें, ताकि जब भी मैं यूट्यूब पे कोई नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वर्ग पृथ्वी से बिल्कुल अलग जगह होगी। ये बात आपको स्पष्ट लग सकती है, लेकिन यह विचार कि यहाँ कुछ ऐसे काम हैं जो आपको करने में मजा आता है, लेकिन वहाँ नहीं, बहुत अजीब है। और बहुत से लोग सोच सकते हैं, लेकिन पादरी, अगर स्वर्ग वाकई हर तरह से परिपूर्ण है तो पृथ्वी पर मेरे जीवन में जिन चीजों ने मुझे खुशी दी वे अनंत काल में मुझसे क्यों छीन ली जाएंगी? सच्चाई यह है कि पृथ्वी पर लोगों को जिन चीजों का आनंद मिलता है उनमें से बहुत सी चीजें उनके लिए हानिकारक होती हैं। उदाहरण के लिए चीनी को ही देख लीजिए। हम सभी जानते हैं कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, और फिर भी अधिकांश लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत अधिक मात्रा में मिठाइयाँ खाते हैं। यही बात पाप पर भी लागू होती है। ये सुखद हो सकता है, लेकिन इससे ये कम पापपूर्ण और हानिकारक नहीं हो जाता। हालांकि केवल पाप ही स्वर्ग में नहीं रहेगा। कुछ ऐसी चीजें जो परमेश्वर ने बनाई हैं और पृथ्वी पर महत्वपूर्ण हैं, वे भी अनंत काल में मौजूद नहीं रहेंगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे यहाँ चाहे जितनी भी अच्छी क्यों न हो, परमेश्वर की उपस्थिति में उनका कोई मतलब नहीं होगा। और यही सब नहीं है, इसके अलावा स्वर्ग में ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो हमें दर्द या पीड़ा पहुंचाए। ये बहुत अच्छी खबर है। इस दुनिया में हम जो भी दुख महसूस करते हैं उनमें से कोई भी हमारे जीवन में तब तक नहीं रहेगा जब तक हम प्रभु के साथ हैं। तो आइए उन सुखद और अप्रिय चीजों की सूची देखें जिनके बारे में बाइबल कहती है कि स्वर्ग में अब ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली चीज जो हम स्वर्ग में नहीं करेंगे वो है शादी करना या बच्चे पैदा करना। मैं जानता हूं कि अधिकांश लोग परिवार को ईश्वर की ओर से एक महान आशीर्वाद के रूप में देखते हैं, लेकिन ये केवल यहाँ पृथ्वी पर जीवन के लिए है और स्वर्ग में इसका अस्तित्व नहीं होगा। देखें कि यीशु ने लूका 20 में क्या कहा। इस युग के लोग विवाह करते हैं और विवाहित होते हैं, लेकिन जो लोग उस युग में और मृतकों में से पुनरुत्थान में भाग लेने के योग्य समझे जाते हैं, वे न तो विवाह करेंगे और न ही विवाहित होंगे, और वे फिर कभी मर नहीं सकते, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के समान हैं। वे ईश्वर की संतान हैं, क्योंकि वे पुनरुत्थान की संतान हैं। बहुत से लोग अपने विवाह और बच्चों के लिए जीते हैं। वे अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा योजनाएं बनाने, अपने परिवार की देखभाल करने और उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने के लिए काम करते हैं, और ईश्वर इससे प्रसन्न होता है, क्योंकि परिवार प्रभु की ओर से एक आशीर्वाद है और हमें अपने परिवार के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदान करना चाहिए। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि स्वर्ग में पारिवारिक स्थिति अलग होगी। वहाँ न तो शादी होगी और न ही बच्चे पैदा करने की जरूरत होगी। स्वर्ग में अकेले रहना धरती पर अकेले रहने वालों के अकेलेपन से बिल्कुल अलग होगा। वहाँ हम सब भाई माइनस बहन होंगे और हमारा एक ही मकसद होगा, परमेश्वर की स्तुति और आराधना। यीशु ने कहा था कि हम पवित्र शरीर वाले स्वर्गदूतों के समान होंगे। इस तरह स्वर्ग में शारीरिक और यौन पहलू नहीं रहेंगे। दूसरी चीज जो स्वर्ग में नहीं होगी वो है दुख। अनंत काल के बारे में हमें जो बात उत्साहित कर सकती है वो ये है कि वहाँ कोई दुख नहीं होगा। कोई बीमारी, दर्द, लालसा, परित्याग या मृत्यु नहीं होगी। स्वर्ग में किसी के पास विलाप करने का एक भी कारण नहीं होगा। हम अनंत शांति और खुशी में रहेंगे। लूका 21 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखिए। मैंने सिंहासन से एक ऊंची आवाज सुनी जो कह रही थी, देखो, परमेश्वर का निवास स्थान अब लोगों के बीच में है और वो उनके साथ डेरा करेगा। वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर स्वयं उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा। न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। पीड़ा महसूस करना, चाहे शारीरिक हो या भावनात्मक, मानव जीवन का एक हिस्सा है। चाहे वो शरीर में घाव हो या आत्मा में, कोई भी पीड़ित होना, चोट लगना, धोखा खाना या अपमानित होना पसंद नहीं करता है। इसके अलावा दुनिया युद्धों, विवादों, ईर्ष्या, जलन और नफरत से भरी हुई है। हमने बीमारियों के उद्भव को भी देखा है, जिसने कई लोगों की जान ले ली है। यह सब पाप का परिणाम है।
यीशु ने कहा था कि जब हम पृथ्वी पर होंगे तब ये सब होगा। हालांकि जब हम पिता की उपस्थिति में लाए जाएंगे तो ये सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के बाद कोई शोक नहीं होगा, एक बार और हमेशा के लिए जीत लिया जाएगा। स्वर्ग में बहने वाले आंसू अनंत खुशी के आंसू होंगे जो कभी नहीं रुकेंगे। तीसरी चीज जो स्वर्ग में नहीं होगी वो है समुद्र तट। धूप वाले दिन समुद्र तट पर टहलना किसे पसंद नहीं होगा, चाहे तैराकी के लिए हो, लहरों की आवाज सुनने के लिए हो, लहरों की आवाज सुनने के लिए हो या समुद्र की सुंदरता को निहारने के लिए हो। समुद्र तट अक्सर छुट्टियों, सप्ताहांत या लंबी छुट्टियों के लिए पसंदीदा जगहों में से एक माने जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि तट हमें वो विश्राम और शांति प्रदान करते हैं जिसकी हमें अक्सर अपने दैनिक जीवन में कमी महसूस होती है। हालांकि ये अनंत काल तक नहीं रहेगा। आइए प्रकाशित वाक्य 21 से एक और अंश पढ़ें। फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली पृथ्वी बीत चुके थे और समुद्र अब नहीं था। मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, जो एक दुल्हन की तरह अपने पति के लिए सजी धजी थी। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना को दिखाया कि समुद्र अनंत काल तक नहीं रहेगा। कई लोगों को यह दुखद लग सकता है। हालांकि बाइबल हमेशा समुद्र को अराजकता, खतरे और मृत्यु के बाद हमें आराम और विश्राम के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूरा स्वर्ग शांति और स्थिरता से भरा होगा। चौथी चीज जो स्वर्ग में नहीं होगी वो है अंधकार। बहुत से ईसाई रात के आकाश को देखते हैं और ईश्वर की रचना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अनगिनत तारे ये कल्पना करना असंभव बना देते हैं कि आकाश की सुंदरता के लिए कोई निर्माता जिम्मेदार नहीं है। और यहाँ तक कि शहरों में जहाँ प्रदूषण के कारण तारों को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहाँ भी पूर्णिमा या चिलचिलाती सूर्यास्त का दृश्य लोगों को रुककर आकाश को विस्मय से देखने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन अनंत काल में ऐसा नहीं होगा। आइए देखें कि बाइबल क्या कहती है। शहर को उस पर चमकने के लिए सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसे प्रकाश देती है और मेमना उसका दीपक है। राष्ट्र उसके प्रकाश में चलेंगे और पृथ्वी के राजा अपने वैभव को उसमें लाएंगे। किसी भी दिन उसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां कभी रात नहीं होगी। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में हम जिस लंबे अंधकार का अनुभव करते हैं वो समाप्त हो जाएगा और एक आदर्श दिन आएगा जो कभी नहीं मिटेगा। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वर्ग में अंधकार का न होना केवल भौतिक अंधकार को ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक अंधकार को भी दर्शाता है। आखिरकार मानव हृदय अंधकार, पाप, लालच, घृणा और हिंसा से भरा हुआ है। हालांकि ये चीजें स्वर्ग में नहीं होंगी। पांचवी चीज जो स्वर्ग में नहीं होगी वो है दुष्टता। जब से आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्हें अदन वाटिका से निकाल दिया गया, तब से दुनिया दुष्टता, अन्याय, अपराध, मूर्ति पूजा, अनैतिकता और शैतान द्वारा बनाई गई कई अन्य बुरी चीजों से भर गई है। उन्होंने पृथ्वी को उन सभी चीजों से भर दिया है जो ईश्वर को मंजूर नहीं है। हालांकि हर पाप का अंत होने का समय होता है। आइए देखें कि प्रभु ने यूहन्ना से क्या कहा। यह हो गया, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। प्यासे को मैं जीवन के जल के झरने से मुफ्त में पानी पिलाऊंगा। जो विजयी होंगे वे ये सब प्राप्त करेंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरे बच्चे होंगे। लेकिन कायर, अविश्वासी, नीच, हत्यारे, व्यभिचारी, जादू टोना करने वाले, एडोर, मूर्ति पूजक और सभी झूठे, वे सब जलती हुई गंधक की आग की झील में डाल दिए जाएंगे। ये दूसरी मृत्यु है। इसे देखो भाइयों और बहनों, स्वर्ग में न कोई पाप होगा, न कोई प्रलोभन। अगर यहाँ पृथ्वी पर हमें प्रेरित पतरस की सलाह माननी पड़े और अजनबियों और यात्रियों की तरह रहना पड़े, तो अपनी आत्मा के विरुद्ध युद्ध करने वाली सांसारिक इच्छाओं को त्याग देना पड़े। स्वर्ग में हमें इन चीजों से लड़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यीशु की तरह हम पहले ही दुनिया पर विजय पा चुके होंगे। हम एक अलग तरह के शरीर में होंगे जिसमें कोई सांसारिक इच्छाएं नहीं होंगी। और जिस तरह हमारा वर्तमान शरीर पृथ्वी पर रहने के लिए तैयार है, उसी तरह हमारा शाश्वत शरीर स्वर्ग के लिए तैयार होगा। आमीन। तो जैसा कि हमने आज देखा, स्वर्ग में हमारा जीवन पृथ्वी पर जीने वाले जीवन से बहुत अलग होगा और हमारे सांसारिक शरीर अब कठिन परिस्थितियों का अनुभव नहीं करेंगे। हमें अब अपने आप से संघर्ष करने या शत्रु द्वारा प्रलोभन में आने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि हम उन चीजों का आनंद नहीं लेंगे और न ही देखेंगे जिन्हें स्वयं ईश्वर ने हमारे लिए बनाया है। हमें आशीर्वाद दो और हमें यहाँ खुशियां दो। लेकिन मेरा विश्वास करो, जब मैं तुमसे कहता हूँ मसीह के साथ अनंत काल बिताने के लिए सांसारिक कुछ भी त्यागना उचित होगा, क्योंकि कोई भी सांसारिक सुख, पापपूर्ण या नहीं, उसके साथ रहने के सुख से बड़ा नहीं है जिसने हमें बनाया और हमसे प्यार किया। आमीन।
मुझे आशा है कि आपको यह संदेश पसंद आया होगा और मैं ईमानदारी से आपसे इसे साझा करने के लिए कहता हूँ, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर भेजें। आइए ईश्वर के वचन का प्रसार करें। और अगर आपने अभी तक अपना जीवन यीशु को समर्पित नहीं किया है तो अब और समय बर्बाद न करें। जीवन बहुत छोटा है और अनंत काल हमारा इंतजार कर रहा है, इसलिए अपने पापों का पश्चाताप करें, प्रभु यीशु से अपने जीवन में आने के लिए कहें और हर दिन उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें। ऐसा करने से गारे आपको अपने उद्धार की सुरक्षा और निश्चितता मिलेगी, जो आपकी योग्यता या प्रयासों से नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा के माध्यम से विश्वास से होगी, जो एक अप्रत्याशित एहसान है। आमीन।